क्या आप बेहतर शिक्षा की तलाश में हैं? तो आइए राम स्वरूप किसान महिला महाविद्यालय बूढ़नपुर आजमगढ़ में। यहाँ BA, BSc की कक्षाएं अनुभवी शिक्षकों द्वारा संचालित की जाती हैं। यहाँ स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हैं। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जल्दी करें और आज ही संपर्क करें। सहयोगी प्रतिष्ठान रामरूप मेमोरियल इंटर कॉलेज बूढ़नपुर आजमगढ़ एवं किसान बालिका इंटर कॉलेज एक डंगी कोयलसा आजमगढ़। यहाँ विज्ञान वर्ग, कॉमर्स वर्ग एवं कला वर्ग की कक्षाएं संचालित की जाती है। SCC रोड का लोकार्पण है और इतनी बड़ी तादाद में माताएं, बहनें, बेटियां, नेता सभी इकट्ठा हुए और चर्चा हुई कि कैसे पीड़ित समाज को एकजुट किया जाए, उनके हक अधिकार के लिए कैसे लड़ा जाए। जो भारतीय जनता पार्टी हमारे आरक्षण को ख़त्म कर रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म कर रही है। पंचायत चुनाव ना होना ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करना है। तो इसको लेकर के हम सब ने मिल करके बातचीत किया है और आने वाले दिनों में हम इतनी बड़ी एकजुटता के साथ आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन का कहीं पता ही नहीं चलेगा, कहीं नहीं दिखाई देगी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर आपके क्षेत्र में, द्रव्य क्षेत्र में लगातार सभाएं कर रहे हैं और लोगों से मिल जुल रहे हैं, अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? और तेज प्रयास करना चाहिए और अच्छा, जैसा मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया है उससे अच्छा पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाना चाहिए। अतरौलिया का जो अस्पताल है उससे अच्छा अस्पताल बनाना चाहिए। उसमें ट्रामा सेंटर हो, उसमें गाइनो डिपार्टमेंट में डॉक्टरों की पोस्टिंग होनी चाहिए। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके इलाज की इंतजाम होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जो मैं डाक बंगला बनवाया हूँ उसी के बगल जो पुराना, उसको और अच्छा AC से सुसज्जित करा दें और अच्छा हो जाए कि ताकि और कई डिप्टी CM वगैरह आना चाहें, CM लोग वो भी आएँ। क्योंकि लोग हमसे लखनऊ में पूछते हैं, उनकी सरकार के लोग, कि विधायक जी डाक बंगला कैसा है। तो मैंने कहा मैं तो किसी रात नहीं रुका हूँ, जो लोग रुक रहे हैं उनसे पूछे कि डाक बंगला कैसा है, तो डाक बंगले के बारे में वही बताएंगे। मैं कसम खा के कहता हूँ प्रभु श्री राम की कि मैं एक रात भी उस डाक बंगले में रुका नहीं। समाजवादी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर चल करके पीड़ित समाज की एकजुटता बना करके 2027 में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एकजुट है और एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश में पीड़ित समाज इतना बड़ी अंगड़ाई लेगा कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल का अता पता नहीं चलेगा। विनोद जी, आपने देखा कि नहीं, आई लव PDA, ये राजभर और निषाद बाहुल गांव है। ये पोखरपुर, ये राजभर और निषाद बाहुल गांव है। ये जहां मैं खड़ा हूं, बेटियां क्या लिखी थी, आई लव PDA। उनको दिखा देना यार, आज जाकर हाथ दिखा देना। राजनीति का क्षेत्र बहुत है, मैं कभी आरोप किसी पे नहीं लगाया हूं, उन्हें लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। ये सब बातें व्यर्थ हैं। मैं अतरौलिया की जनता एक बार नहीं विनोद जी, 1972 से लेके आज 2026 तक है, एक दिन में न कोई बलराम यादव बनता, न एक दिन में कोई संग्राम यादव बनता। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार हमारा गठबंधन था तो सपा की अच्छी सीटें आई, इस बार गठबंधन नहीं है, 27 में 27 सीटें भी नहीं आएंगी। योगी जी ने SIT जांच बैठा दी, योगी जी ने SIT जांच बैठा दी। अयोध्या मंदिर में जो चोरी हुई है, जो डकैती हुई है, जो दक्षिणा की लूट हुई है, उस पर योगी जी ने SIT जांच बैठा दी। इस पे पूछो, इस पे पूछो, ये क्यों नहीं पूछते हो? अगर उत्तर प्रदेश और देश की, दुनिया की सबसे बड़ी कोई खबर है तो ये खबर है कि अयोध्या में जो दक्षिणा चढ़ावा चढ़ाया जाता था उसकी लूट हो गई। कोई बता रहा चंपत राय इतना लेके करोड़ भाग गए, कोई बता रहा वो इतना करोड़ लेके भाग गए। कल आनंद फानंद में योगी जी पहुंच गए और योगी जी ने क्या बैठाया है, जांच। कौन सी जांच बैठाया है? आप पत्रकार हो, थोड़ा सवेरे अखबार पढ़ करके आप देखो, SIT जांच बैठी है। SIT जांच क्या करेगी कि कौन कितना चोरी किया है दक्षिणा के पैसे का, तो वो हमें क्या बताएंगे। हम उनके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। हमारी लड़ाई संविधान की है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की है। हमारी लड़ाई बड़ी लड़ाई है,
पीड़ित समाज की भागीदारी देने की है। अतरौलिया की जनता से क्या कहेंगे आज? अतरौलिया की जनता बहुत जागरूक जनता है। बस आप इंतज़ार करो, आप इंतज़ार करो। 12 में कैसा बहुमत दिया था, एक नेताजी कैसा आचरण अपना कर लिए थे। बगल उनका घर है, जाके पूछ लेना आप। एक नेताजी ने अपना आचरण कैसा कर लिया था। तो जब 12 में चुनाव हुआ तो जनता ने इतना बड़ा मतदान किया कि आज तक उतनी बड़ी जीत आजमगढ़ जनपद में किसी की नहीं हुई। तो हम भी जनता के बीच हैं। तो मेरे लिए यार ऐसा सवाल न लाओ, मेरे लिए वो सब महत्व नहीं रखता। मेरे लिए माँ समान है। फुलगेन गौड़ जी पूरा जीवन मेरे लिए 4 लाख, मेरे पे और एक काम बचा है। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ यार, मैं PhD किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। मेरा चुनाव कौन किए हैं? इलाहाबाद में वोट कौन देगा? यूनिवर्सिटी में कौन वोट देता है? BSc, MSc, LLB, LLM, BTech, MTech, रिसर्च स्कॉलर, कितनी फैकल्टियाँ हैं। अगर जा कर के आप जाओ तो आपको 2 दिन लग जाएगा फैकल्टियों के बारे में जानने में। उन फैकल्टियों से मैं निकल कर के आया हूँ, विश्वविद्यालय के उन प्रोफेसरों के बीच से निकल कर के आया हूँ, उन छात्रों बहनों के बीच से आया हूँ। मेरे ऊपर आज तक कोई एक दाग नहीं है। मैं यही कृपा आपसे चाहूँगा कि आप इस तरह का बयान मुझसे ना लें। मैं उस पर कुछ बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो योगी जी क्यों नहीं बोलते? माननीय राजनाथ सिंह जी क्यों नहीं बोलते? सुप्रताप शाही जी क्यों नहीं बोलते? डॉक्टर दिनेश शर्मा जी डिप्टी CM वो क्यों नहीं बोलते? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं अखिलेश जी के ऊपर या PDA के ऊपर? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं माननीय अध्यक्ष जी के परिवार के बारे में वो क्यों नहीं बोलते? वो तो बड़े नेता हैं ना, बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं, वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो आप सोचो, रात रात को और सोचना, तब सोचना, तो फिर मेरी उस बात को दोहराना कि जितना चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ठीक, धन्यवाद। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।